हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल एंड पार्टनरशिप फंडामेंटल से आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। बच्चों याद रखिए, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पहले बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और उस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी पहले ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनता है और फिर बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग पार्टनर से रिलेवेंट जो भी एडजस्टमेंट होगा और जो भी एप्रोप्रिएशन होगा वो हम यहाँ पर शो करेंगे। बच्चों याद रखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो ऐसा कोई भी आइटम, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जो फर्म के लिए उसकी इनकम है उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। ऐसा कोई भी आइटम जो फर्म के लिए इनकम होती है वो आएगा क्रेडिट साइड में, और ऐसा कोई भी आइटम जो फर्म के लिए उसका एक्सपेंसेस या लॉस होता है उसे हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। याद रखिएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में और फर्म के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर के लिए तो इनकम हुआ, लेकिन फर्म को ये इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो सोचो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका एक्सपेंसेस होगा। तो फर्म वाला इसको कहां दिखाएगा? डेबिट साइड में। हम कहां दिखाएगा इसको? डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए उसका एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसी तरह दूसरा आइटम लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सोचो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग को जो इंटरेस्ट चार्ज होता है कौन चार्ज करता है? फर्म चार्ज करती है। तो फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम है। पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन फर्म के लिए इनकम है क्योंकि पार्टनर पर ये इंटरेस्ट चार्ज करता है फर्म। तो फर्म इसे कहां दिखाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस तरह जो भी इनकम वाले आइटम होंगे फर्म के लिए उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, और फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होगा वो आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस टॉपिक का एक क्वेश्चन लोग लगाते हैं जिससे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार जल्दी से मेरा असाइनमेंट उठाइए और क्वेश्चन नंबर 10 आप रीड करें। हाँ बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया गया कि एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं एस एंड जी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ओके, क्वेश्चन बोला ऑन 1 अप्रैल 2011 कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वेयर रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,50,000। क्वेश्चन बता रहा है कि मेरी फर्म में नेट प्रॉफिट हुआ है 7,50,000 रुपीज का। प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट कहां दिखाओगे? क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। 7,50,000 रुपीज का हमारी फर्म में प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, चलो और देखो क्या दे रहा है। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग्स। हमारे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है? पॉइंट नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स टू रिजर्व फंड्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। बच्चों ये वाला पॉइंट हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल चीज है उसको बाद में देखेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। हर एक पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 6% के रेट से। मुझे फिर से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? उसका एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए क्या है? लॉस है, एक्सपेंसेस है। तो फर्म वाला कहां दिखाएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल को उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो फर्म दिखा रहा है इसको डेबिट साइड में और लिखता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैंने शॉर्ट लिखा IOC। IOC का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं S एंड G। निकालिए 6% रेट से कितना आता है? तो देखो S की कैपिटल थी 4 लाख रुपीस की, तो 4 लाख रुपीस का 6% ये बनता है 24,000, और G की कैपिटल थी 3 लाख रुपीस की जिसका 6% 18,000। ठीक है, टोटल कर लो, ये हो गया 42,000। ये बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखो,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ड्राइंग बीइंग रुपीस एस का 80,000 और जी में 60,000। बच्चों फिर से हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो सोचो फर्म वाला ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फर्म को इंटरेस्ट मिलता है, तो फर्म कहाँ दिखाएगी इसको, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने शॉर्ट लिख दिया IOD, समझ जाएगा, IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, SG। हाँ बच्चों एक बार और समझना यहाँ पर, जैसे देखो S का ड्राइंग कितनी है 80,000 रुपीज की, 6% के रेट से, देखो आगे 6% पर एनम लिखा है ना, ध्यान देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6% पर एनम। एक बार याद रखना बच्चों, अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग दिया गया है, पर एनम में दिया गया है, और क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं बताई गई कि ड्राइंग आपने कब किया है, अप्रैल में किया है कि मार्च में किया है कि अक्टूबर नवंबर में किया है, नहीं बताया गया, तो ऐसे केस में ड्राइंग को जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इंटरेस्ट चार्ज होगा एवरेज पीरियड के बेस पर, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एवरेज पीरियड के बेस पर, और वो एवरेज पीरियड हम क्या मानेंगे 6 मंथ्स का। यानी कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होना है पर एनम के बेस पर, तो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो एवरेज पीरियड 6 मंथ का निकलेगा। तो निकालिए 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आता है, तो एस जैसे ड्रॉ किया 80,000 रुपीज का, तो मैं कहूंगा 80,000 रुपीज पर 6% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालो 6 महीने का, तो बच्चों ये आता है आपका 2400 रुपीज का। इंटरेस्ट कितना आया 2400 रुपीज का, 6 मंथ का निकालना। वैसे देखो जी ने ड्रॉ किया 60,000 रुपीज का, तो 60,000 रुपीज पर 6% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है 1800 रुपीज का। टोटल करिए ये आता है 4200, ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब एक आइटम और रह गया जो मैंने पहले छोड़ दिया था, फर्स्ट आइटम पढ़िए फिर से, क्या लिखा है, ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स टू रिजर्व फंड्स। क्या लिखा है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बच्चों इधर देखो, ध्यान देखना, क्वेश्चन दो तरीके से बात कर सकता है, या तो क्वेश्चन कहेगा प्रॉफिट का 10% रिजर्व ट्रांसफर करना है, और यह भी क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% मुझे रिजर्व ट्रांसफर करना है। बच्चों इन दोनों केस में डिफरेंस है, समझना मेरी बात को। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि प्रॉफिट का 10%, केवल लिखा होता 10% ऑफ द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का 10% मुझे रिजर्व ट्रांसफर करना है, तो मैं कहूंगा मेरा प्रॉफिट अमाउंट कितना है 7,50,000। प्रॉफिट कितना है 7,50,000, तो मैं कहूंगा उसका 10% डायरेक्ट निकाल दो, कितना हुआ 75,000, तो मैं 75,000 रुपीज रिजर्व ट्रांसफर करता। अगर क्वेश्चन मेरा होता है 10% ऑफ प्रॉफिट का, तो जितना प्रॉफिट है 7,50,000, उसका 10% 75,000 आप रिजर्व ट्रांसफर कर देते। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो मुझे क्या करना है, पहले निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो रहा है, और जितना मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसका 10% मुझे रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले मुझे निकालना है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो रहा है। बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये सारे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अभी तक का प्रॉफिट कितना हुआ है, सारे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अब प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो जितना प्रॉफिट बच रहा है वही हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसी का 10% मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं टू ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना अमाउंट मुझे रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है कितना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कि जितना प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो पार्टनर कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो पहले सारे एडजस्टमेंट कर लीजिए और देखो फाइनली प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो बच्चों मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था
7,50,000, जिसमें प्लस करिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो फर्म के लिए इनकम होती है 4,200, अब माइनस कर दीजिए 42,000, ठीक है। तो निकाल लो यहां तक का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 7,50,000 प्लस 4,200 माइनस 42,000। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 7,12,200 रुपीज का। बस समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 7,12,200। तो अब उसी अमाउंट का 10% हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 10% ऑन 7,12,200 रुपीज का, इसका 10% बन रहा है 71,220। ये अमाउंट हमारा रिजर्व में ट्रांसफर, ठीक है। बस इतना करके अब निकाल लीजिए प्रॉफिट कितना बच रहा है। अब बच्चों अब जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देख लो प्रॉफिट कितना आ रहा है और निकाल लिख दीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये जो प्रॉफिट होता है ना, इसी प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो निकालिए पहले टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, और जितना प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में एस/जी में डिवाइड कर लीजिएगा। तो दिस साइड टोटल आ रहा है 7,54,200, 7,54,200। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है 6,40,980 का, 6,40,980 का, जिसको मुझे एस और जी में डिवाइड कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और बच्चों देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको दिया है इक्वल है, यानी ये अमाउंट एस और जी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दोनों पार्ट में डिवाइड होगा 3,20,490 और इसे भी 3,20,490 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया मेरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। सो यहाँ पर स्टॉप करना चाहेंगे। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।